चलिए, आज का टॉपिक का नाम है नंदना प्रिंट। आप सामने देख पा रहे होंगे। सिलेबस में आपको अलग से मेंशन किया गया, मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रिंट्स को लेकर के बात कही गई वहां पर, और अलग से इसको डिफाइन करने वाली बात यदि देखा जाए तो वहां पर आएगा कहाँ पर, जहां पर दिया होगा आपको बाघ प्रिंट, भैरवगढ़ प्रिंट, उसके साथ में क्या लिखा हुआ, आदि करके लिखा हुआ है। तो उसके कारण ये वाला दिया हुआ, कुछ और भी सेक्शन उसके दिए गए हैं अपन ने। तो उसमें से आज अपन एक पढ़ने वाले हैं, क्या, नंदना प्रिंट। सीधी बात यह है कि डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है ये, इनडायरेक्ट वे में आपके लिए काम का है, महत्वपूर्ण है। भैरवगढ़ प्रिंट की ही एक सेक्शन के रूप में अपन इसको यहाँ पर देखने वाले हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। सामने स्क्रीन पर आपको क्लियर होगा, प्रिंट वर्ड ही आ रहा, ब्लॉक प्रिंटिंग इत्यादि वगैरह के नाम से। स्क्रीन पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये उसका टाइप है, दरअसल नंदना प्रिंट करके कहलाता है। बहुत ही फेमस है अपने आप में ये डिजाइन, उसका स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक, मेमोराइज करने का प्रयास करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड एक से कॉमन आ रहे हैं। इसका कंटेंट जितना ढूंढना, यानी नोट्स जितना टफ है इसका, उतना ही उसके ज्यादा टफ होने वाला है आपको इस चीजों को याद रख पाना। तो बिल्कुल शॉर्ट में और बहुत ही समराइज वे में आपको यहाँ पर ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। याद कैसे क्या रहेगा, जब आप उसके चित्रों को बहुत अच्छे से देखोगे। यदि आप केवल पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाए, क्योंकि काफी क्लोज यदि ऑप्शन मिलेंगे तो वहां पर डेफिनेटली कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और काफी क्लोज ऑप्शंस में मिस्टेक हो जाती है कि चार ऑप्शन में से दो तो मालूम से नहीं थे, परंतु इन दो के बीच में कंफ्यूजन था और उतने में चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अपन इसके बारे में बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में से संबंधित कोई प्रश्न, कुछ पूछना हो आपको, तो आप चाहें तो पूछ सकते हैं अभी भी। तो बाघ के रिलेशन कई चीजों से मिलकर के बनते हैं वहां पर। बाघ प्रिंट जैसे आपने पिछली बार में पढ़ा हुआ है। पहला रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन सबसे खास वाला कहलाता है आपका, क्या, बागनी नदी कहलाता है। दूसरा रिलेशन क्या कहलाता है? केव से कहलाता है। केव से कैसे कहलाता है? जो डिजाइन केव्स में बने हैं, उस टाइप के प्रिंट्स बनाए गए हैं, तो इसलिए कई बार उससे भी जोड़ करके देखते हैं विद्वान लोग। तो वहां से माना जाता है, कई लोग कथाओं से मानते हैं। तो अलग अलग प्रकार के रिलेशन हमको देखने के लिए मिलते हैं, परंतु ये दो बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों ही रिलेटिव है किससे? बाघ से। तो बाघ क्या है? पहला नदी, दूसरा वहां जो गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं, वहां पर जो चित्र पाए गए हैं, उससे प्रेरणा स्रोत भी माना जाता है बाघ प्रिंट को। क्लियर बात है ये? चलिए, अब बाकी सब लोग अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं अपन इस चीज को। कुछ पूछना हो तब ऑन कर लीजिएगा। आ जाते हैं हम। बाघ प्रिंट पढ़ा था आपने, बाघ प्रिंट के पश्चात में आपने भैरवगढ़ प्रिंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसका नोट्स आपको क्लास के ऐप पर मिल गया होगा, वो पढ़ लिया होगा। इसका भी आपको क्लास के ऐप पर मिल गया है, कल ही अपलोड कर दिया था, पढ़ लिया होगा आपने। अब अपन इसको तैयार करते हैं, नंदना प्रिंट के बारे में हम बात करते हैं, एक एक सेक्शन क्या कैसे करके कहलाते हैं। नन्ना प्रिंट कहीं ना कहीं रिलेवेंट होने वाला है, या रिलेटेड है, या जुड़ा हुआ है किससे? भैरवगढ़ प्रिंट से ही जुड़ा हुआ, काफी उसका प्रेरणा का स्रोत एक माना जाता है। हालांकि ये जो प्लेस है ये अलग है। जो भैरवगढ़ प्रिंट आपने पढ़ा वो उज्जैन के लिए पढ़ा हुआ है, जबकि ये वाला जो फेमस होने वाला है, कहाँ की बात है, ये नीमच जिले की बात है। नीमच जिले के उम्मेदपुरा और तारापुरा गांव, यहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भैरवगढ़ प्रिंट से थोड़ी सा डिफरेंट है, उसके कारण अपन उसको एक अलग नाम से पढ़ रहे हैं, प्लस इसकी पहचान भी अलग बन गई है विभिन्न कारणों से। ठीक, तो मोटे तौर पर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन, नंदना प्रिंट किस जिले से संबंधित, क्या बताओगे? ना से नंदना, ना से नीमच। नीमच जिले में भी कौन से वाले दो गांव करके बोले गए? उम्मेदपुरा और तारापुर करके ये दो गांव कहलाते हैं, इनसे संबंधित कहलाने वाला है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, यही वजह है कि पश्चिम की जो जनजातियां हैं उनसे प्रेरित माना जाएगा। पश्चिम में कौन सी वाली बोले था? वहां पर भील जनजाति बहुत ही फेमस मानी जाती है। ऐसा माना जाता है बोले 500 साल पहले से इसके बारे में हमको भरपूर जानकारी मिलने लग जाती है। भील जनजाति प्लस उसकी जितनी भी उपजातियां हैं, चाहे भिलाला हो चाहे अन्य हो, उनके द्वारा इस प्रिंट को अपनाया जाता है, इसको काफी पसंद किया जाता है। उनकी जो संस्कृति है, लोकल संस्कृति जो उनकी है, लोक कला जो उनकी है, उससे काफी प्रेरित देखने के लिए मिलता है। हमारे यहाँ वैसे भी जनजातियां आभूषण प्रधान प्लस कला प्रधान होती हैं, विशेषकर उनमें भी महिलाएं, चाहे गुदना परंपरा के बारे में बात हो चाहे आभूषण इत्यादि के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे डिजाइन जो हैं वो लोग वहां पर बनाते हैं, खासकर भील भिलाला जनजातियों की महिलाओं के द्वारा था। प्लस रिलीजन से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ये अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ। बोले जी साहब इसको पहनो तो ये शक्ति प्राप्त होती है, इससे हम बुरी चीजों से बचे रह जाते हैं। बहुत सारी चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई है। इवन एक दूसरे को ये कपड़ा दान देने की भी परंपरा है। कुछ हमारे जो सांस्कृतिक त्योहार हैं, उत्सव हैं, परंपराएं हैं, विवाह इत्यादि वगैरह हैं, उनके साथ में भी
इसको देने और लेने की परंपरा जुड़ी हुई है, प्लस रिश्तेदारी में फिक्स भी है। बोले मामा जी के पक्ष से ये आएगा ही आएगा, चाचा जी के पक्ष में ये जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा करके अपन देखते हैं कौन सी जनजाति इससे प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी मानी जाती है नंदना प्रिंट से। बोले साहब भील तथा उसकी उपजातियां मैंने कहा। ठीक है, विशेषकर किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। किस प्रकार का है आपने देख लिया। तारापुर करके दिया होगा आपको, नीमच डिस्ट्रिक्ट प्लस उम्मेदपुरा, ये दो ध्यान रखना गांव के नाम है जहां से ये इसको जान रहे हैं। ठीक, वहां पर भी पूछेगा कौन सा समुदाय, बोले दैट इज चिप्पा समुदाय। कौन सा समुदाय? चिप्पा समुदाय। इसके माने जाते हैं शिल्पकार, उनके द्वारा इसको बनाया जाता है। आपने इसके पहले पढ़ा खत्री समुदाय पढ़ा, ऐसे ही पढ़ा ना आपने। बोले साहब पूछेगा खत्री समुदाय किससे जुड़ा हुआ है, बोले साहब जो बाघ प्रिंट है। यहाँ पर क्या बोलेंगे? चिप्पा समुदाय, वो किससे? आपका तारापुर का चिप्पा, बोले दैट इज नंदना प्रिंट। ये ध्यान रखना पड़ेगा, हो सकता है सही जोड़ी में आ जाए। ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास में नहीं है कि किस प्रकार से क्वेश्चन क्या आते रहे हैं इसमें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही कम हुआ है ये। आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं है। एक एक पक्ष पर हमको बहुत गहराई से विचार करना होगा, बहुत सारी चीजों को हमको तैयार करना होगा। हर चीज को ऑब्जेक्टिव वे में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में, यानी उसके चश्मे से देखना जितना भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो, वही कहलाती है जेन्युइन तैयारी साथी। ठीक, और जब जब ऐसा कोई एग्जाम हो कि जिसमें साहब बोले पुराने एक्सपीरियंस नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, कंटेंट नहीं है, तो कठिनाई जरूर लगती है, बिल्कुल आपदा की तरह महसूस होता होगा। परंतु इस चीज को मान के चलना कि आपदा नहीं है, वो आपके लिए अवसर है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी यही हुआ, बहुत कम पोस्टें थी, कम लोगों ने भरा, कंपटीशन कम था, बोले कंटेंट नहीं है, प्रोवाइड अपन ने कराया। मैक्सिमम बच्चों ने अपने यहाँ से कंटेंट, क्लास, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है। आप डायरेक्टली उनसे पूछना। ठीक, हमारे पास में बस वो एस्पेक्ट नहीं है कि हम जा जाके एक एक चीज की मार्केटिंग करें, उस चीज को बताएं। आपको डायरेक्टली पूछना है ना कि साहब कहाँ का नोट्स पढ़ा, कहाँ की टेस्ट सीरीज थी, कहाँ की क्लास ज्वाइन करी, आपको पता चल जाएगा। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। बोले साहब मैक्सिमम नाम आपको क्या बताएंगे, बोले सर दिल्ली आए थे, सर के यहाँ से मिल गया था, सब कुछ मिल गया था। एक एक चीज लास्ट मोमेंट तक बहुत सारी फाइल्स वगैरह दी गई हैं, बहुत सारा कंटेंट दिया गया है, बहुत सारी चीजों में गाइड किया गया है ना। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप इसको आपदा नहीं समझो। एक भाव आता है, बोले सर दिमाग में कंटेंट ही नहीं है, नोट्स ही नहीं बन पा रहा है, मत हो परेशान। क्लास उपलब्ध है ना, यही क्लास में बनाते चलो साथ में। ठीक, और विद इन अ टाइम उसको बना के दे पाना थोड़ी सा मुश्किल हो रहा है। बेस्ट क्या है, क्लास में जो पढ़ा रहा है ना, ये पढ़ते हो, क्लास होती चली जाएगी, बनता चला जाएगा कंटेंट, आपके लिए फायदेमंद है। ऑटोमेटिक कॉम्पिटिशन आपके लिए जो होगा एक अच्छा हेल्पफुल होने वाला है। आगे बढ़ेंगे तो तारापुर चिप्पा समुदाय, और जो क्लास के रेगुलर स्टूडेंट उनके पास तो सारा कंटेंट है ही है, पढ़ते ही चले जा रहे हो और स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हो, आप एक एक चीजें को तैयार कर रहे हो, तो अच्छे से दिमाग में है, आपके ग्रेस्प कर पा रहे हो आप चीजें। वहीं कंपैरेटिवली बोले साहब इकट्ठा पढ़ लेंगे तो इकट्ठे में उतना दिमाग में नहीं जाएगा, पढ़ के चले जाएंगे, औपचारिकता हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्लास में अपन ये भी सीख रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होगा, किस प्रकार से प्रिपेयर रखना है। अभी जब अपन इतना पूरा कंटेंट सिलेबस का तैयार कर लेंगे, सिलेबस में से आपके 70% क्वेश्चन पेपर आना है, 70%, 75%, 25% बियॉन्ड दी रेंज होने वाला है। वो कहाँ से तैयार होगा वो भी बताएंगे, पर पहले अपन इससे पूरा पूरा गो थ्रू हो जाए। एक बार आपका ये तैयार हो जाए तो आपको भी कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। क्लियर है? तो पूरा का पूरा देखना है किसमें, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के संदर्भ में देखिएगा, वनडे एग्जाम के संदर्भ में ऑब्जेक्टिविटी के साथ में देखिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का चश्मा लगा करके देखिएगा, बिल्कुल शॉर्ट में कहा जाए। विशेषता क्या होती है भाई नंदना प्रिंट के बारे में? इसमें भी देखो मोम प्रतिरोधी रंगाई किया जाती है। सेम यही वाली आपने कहाँ पर पढ़ी है पिछली क्लास में? भैरवगढ़ या भैरूगढ़ या बटिक वाले में आपने पढ़ी हुई है साथी। ठीक, कौन से वाले कपड़े का? बोले सर सूती कपड़े का उपयोग किया जाएगा, उसको ही प्रिंट किया जाता है साथी। विभिन्न प्रकार के कपड़ों में भी किया जाता है, बट मोस्ट फेमस कौन सा वाला कहलाता है? बोले सूती कपड़ा करके कहलाता है साथी। नेक्स्ट जाते हैं, इसको कीचड़ रोधी शिल्प भी कहा जाता है साथी। क्या कहा जाता है? कीचड़ रोधी शिल्प। अच्छी विशेषता, बहुत ही फेमस विशेषता उसकी करके कहलाती है। बोले इतने आसानी से दाग धब्बे इत्यादि वगैरह नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि मोम वाली बात आपसे कही गई है, प्रिंटिंग वाली बात आपसे वहां पर कही गई है। सीधा क्वेश्चन क्या बोलते हैं? बोले कीचड़ रोधी शिल्प के नाम से किसको जाना जाता है? चार ऑप्शन। बोले ऑप्शन आंसर क्या है? बोले नंदना प्रिंट करके ध्यान रखना। रीजन क्या है? बोले डेली वेयर के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, इतनी आसानी से खराब नहीं होता। जैसे जीन्स होता है ना, बोले सर ये कीचड़ डस्ट इत्यादि रोधी है, ऐसा नहीं है खराब नहीं होता, खराब होगा, लेकिन ज्यादा ड्यूरेबल है कंपैरेटिवली बाकी से। तो वो चीज यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलती है। किस समुदाय के द्वारा? बोले साहब जी भील जनजाति, उनमें भी कौन सा? बोले महिलाओं के द्वारा। तो वो लोग सभी लोग इसको यूज करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, और ये कपड़ा काफी ड्यूरेबल होने वाला है, इसके प्रिंट वगैरह, सुंदरता वगैरह, प्लस इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होने वाली, इसलिए अपन उसको नाम दिया। बोले साहब ये कीचड़ रोधी, मिट्टी रोधी, ऐसे करके पर्यायवाची दे देगा, उसके लिए तैयार रहना। क्वेश्चन कैसा क्या आया हुआ है गत वर्षों में? अलग से तो एडीजी का एग्जाम हुआ नहीं, असिस्टेंट
डायरेक्टर वाला ये हथकरघा हैंडलूम वाला। फिर भी जो बाकी जगह से जहाँ क्वेश्चन आए थे वो आपको सामने रखने का प्रयास करें, वो आप सामने देख पा रहे हैं। कब आया है? एमपी जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में, आप खुद क्रॉस चेक कर लेना। साफ सुथरे शब्दों में आपको दिया है, एग्जाम का नाम दिया है, ईयर दिया हुआ है। कैसा क्वेश्चन आया है? नंदना मुद्रित कपड़े आमतौर पर मध्य प्रदेश के किस जनजाति के द्वारा पहना जाता है? 4 ऑप्शन आपको सामने दिए हुए हैं, क्या लगा दोगे उठा करके आप? मतलब जी भील, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ चेंज किया जाए, भीलों की उपजाति दी जाएँगी। 3 उपजातियाँ सबसे फेमस कहलाती है, आप सिर्फ उतना बस देख लेना एक बार, बोले अच्छा हाँ, भिलाला दे दिया, तो साहब उससे पहचान जाएँगे अपन। क्लियर बात है? ऐसा क्वेश्चन आया है, जिन्होंने इसको 1 से 2 बार भी पढ़ा हुआ है, क्लास को अच्छे से किया हुआ है, वो आराम से बना देंगे। अब इसके डेप्थ में क्वेश्चन आएँगे, तो भी आपने कंटेंट को पढ़ा हुआ है, आप प्रिपेयर हैं। कंपैरेटिवली उन लोगों के सापेक्ष में कि जो बोले हाँ, हाथ में आएगा, लास्ट मोमेंट पे अपना 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने पहले पढ़ेंगे। बोले साहब समय है आपके पास में, सदुपयोग कर लीजिए। और एक चीज़ और लगे हाथ बात आई है तो क्लियर करना चाहूँगा, एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी क्वेश्चन दिमाग में रहते हैं। बिल्कुल मत पालो साहब जी ये, बिल्कुल मत पालो कि बोले सर पता करके बता दीजिए, ठीक? आप तो मान के चलिए कि उस डेट को एग्ज़ाम है, उसके 1 महीने पहले आपको पूरी तैयारी कर लेनी है। फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ लगानी है और रिवीज़न करना है। जिसका ये हो जाएगा वो पोस्ट उठा जाएगा। बहुत क्रिस्टल क्लियर बात है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ, एग्ज़ाम बढ़ेगी, बढ़ जानी चाहिए, दिली इच्छा है, तो बोले साहब फिर वो बहुत झटके में आने वाले होते हैं। बाद में फिर सिर्फ़ औपचारिकता के रूप में करते रह जाते हैं सभी। बोले एनी हाउ शायद लक साथ दे जाए। अभी से तैयार करिए, क्लास में जो पढ़ा रहे हैं पूरी चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैस्प करते हुए चलिए। छोटे-छोटे कौर में इनको खाते चलिए, फ़ायदे में रहोगे। आगे बढ़ेंगे। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी अपन देख लेते हैं। नंदना कारीगरों के बारे में कहा जाता है, बोले साहब जी उधमपुरा जो है उमेदपुरा, वहाँ के मूल निवासी कहलाते हैं। वहाँ कौन सी नदी? बोले साहब जी गंभीरी नदी। बोले गंभीरी नदी में यहाँ के कपड़े को बार-बार धुला जाता था। अभी तक आपने जितनी प्रक्रिया पढ़ी है उसमें बार-बार उसको वॉश करते हैं। जितने बार वॉश कर रहे हैं रंग उतने ही अच्छे हो रहे हैं, उतनी चमक आ रही है, कपड़ा उतना ही मुलायम सॉफ्ट हो रहा है। रीज़न क्या होता है? उस पानी की रासायनिक संरचना, जहाँ से उस क्षेत्र से जहाँ से वो नदी बह रही है साहब जी, भरपूर मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो कौन-सी नदी? यहाँ पर गंभीरी दिया हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि वस्त्र उद्योग आज भी एक एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी आप देखें, पर्यावरण की दृष्टि से आईएएस वगैरह में आता है ये क्वेश्चन। साहब जी इनमें से किस उद्योग में सर्वाधिक पानी की खपत होती है आज भी भारत में? बोले पावर प्लांट में होती है, ठीक? कोयला इंडस्ट्री में हो रही है, वस्त्र उद्योग में हो रही है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक? न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में हो रही है, कहाँ पर होती है? सीमेंट प्लांट में हो रहे हैं, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। तो साहब ऐसा लगता ज़रूर है कि बोले सर पावर प्लांट में होती होगी, कोयले से ऊर्जा बनाने वाली वहाँ पर, नहीं है। कहाँ होती है? वस्त्र उद्योग में होती है सर। एग्रीकल्चर सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वाटर का। उसके पश्चात में यदि देखा जाए तो क्या कहलाता है आपका? ये वाला कहलाता है, ये बनना चाहिए। एक ऑप्शन दे दिया जाता है कागज़ इंडस्ट्री, वहाँ पर भी पानी का भरपूर यूज़ होता है लेकिन उससे ज़्यादा कहाँ होता है? वस्त्र उद्योग में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा साथी। क्लियर है? तो बार-बार देखो आपको नदियाँ क्यों फ़ोकस करके बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं। एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी अपन देखें, हमारे ये जो कलर्स हैं, ये पूरे-पूरे ऑर्गेनिक हैं, जैविक हैं, इको फ्रेंडली हैं, परंपरागत हैं, हमारी सैकड़ों हज़ारों वर्षों की जो परंपराएँ, तकनीक रही हैं, उस पर आधारित हैं, तो ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ये इको फ्रेंडली हैं, उसको गंदा नहीं करते, खराब नहीं करते एनवायरनमेंट को, पॉल्यूशन नहीं फैलाते। इसका ये इम्पोर्टेंस आपका रहता है साहब। थोड़ी-सा हो सकता है कि महँगा-सस्ता वाली बात हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म के संदर्भ में देखा जाए, तो क्या है इको फ्रेंडली है, इसलिए बार-बार ये नदी-नदी वाला पॉइंट निकल के आ रहा है, जो मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा-सा ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो गंभीरी नदी वाली बात कही, रासायनिक संरचना, बोले ये चीज़ है। बोले वहाँ से आए ऐसा करके दिया हुआ था। कौन लोग शामिल हैं इसमें? बोले साहब जी दोनों ही समुदाय के लोग शामिल हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। ऐसा नहीं है कि बोले मुस्लिम बस हैं, केवल हिंदू बस है, ऐसा कुछ नहीं है साहब जी। इनको एक खास कॉमन नाम दे दिया जाता है साहब जी। क्या नाम दिया जाता है? बोले या तो चिप्पा समुदाय बोलते हैं, कई-कई बार आपको क्या मिलेगा? बोले नीलगर, यानी नील का काम करने वाले, नीलगर, मुद्रक, प्रिंट करने वाले, रंगरेज यानी रंग कपड़ों को कलर करने वाले, उनको रंगरेज करके कह देते हैं साहब जी, ठीक है? तो इस नाम से भी इनको जाना जाता है। दोनों ही धर्म समुदाय के लोग इसमें वर्क करने वाले साहब, ठीक है? दाबू प्रिंटिंग की मेथड इसमें यूज़ की जाती है उम्मेदपुरा में, इस पॉइंट को ध्यान रखना। वहाँ से ही मिलती-जुलती, एक बहुत ही फेमस क्या कहलाती है आपकी? बोले बाघ प्रिंट, उसी टाइप का है लगभग-लगभग साहब जी, ठीक?
बाघ प्रिंट के बावजूद भी, इतना फेमस होने के बावजूद, नंद्रा प्रिंट को काफी पसंद किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। बाघ प्रिंट वाले भी, यानी बाघ प्रिंट से कपड़े का कोई एक हिस्सा सजा हुआ, वो कह रहे हैं साहब जी कुछ प्रिंट हमको कौन से वाले भी चाहिए। बोले नंदना, वैसे ही अब तो हाइब्रिडाइजेशन का दौर चल रहा है, तो इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक बहुत ही खास वर्ड ध्यान रखना, दत्ता ब्लॉक। तो कपड़े को नंदना प्रिंट के सापेक्ष बनाने के लिए, कीचड़ रोधी इत्यादि वगैरह बनाने के लिए ये यूज किया जा रहा है। बाघ प्रिंट बहुत ही फेमस है, लेकिन यदि वो फेमस है तो उसके साथ साथ नंदा प्रिंट भी अपनी एक खास पहचान रखता है। इस बात को ध्यान रखना था। विशेषकर क्या कहा, डस्ट रेसिस्टेंस कहा, कीचड़ से रेसिस्टेंस वाली बात का आपसे कही हुई है। सीधा क्वेश्चन क्या होगा, दत्ता ब्लॉक किससे संबंधित है, क्या बताओगे, नंदना प्रिंट से संबंधित है। बहुत सीधी सीधी सी बात है। प्रोसेस को देख लेते हैं, इसकी टेक्निकल प्रोसेस क्या करके कहलाने वाली है। ठीक, सबसे पहले मॉडर्न। मॉडर्न क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग, बटिक प्रिंटिंग का ही एक टाइप कहलाता है, सबसे फेमस। उसमें से ही निकली हुई ब्रांचेस करके कहलाती हैं। प्राचीन भारत का ही रहा है, ये 5,000 वर्ष से उपयोग हो रहा, पिछली क्लास में आप चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कपड़ा और उसकी डिजाइन है, दैट मॉडर्न। 5 प्रकार की डिजाइन अपन को देखने के लिए मिलेंगी। जिस बटिक का या जिस छापे का, ठापे का यूज किया जाता है, वो नक्काशीदार करके होने वाला है, उसका अपन इसमें यूज करते हैं। कितने स्टेप्स माने जाते हैं, बोले सर 18 चरण माने जाते हैं। जो किसके समान माने जाएंगे, बोले साहब जी दाबू प्रिंटिंग के समान माने जाएंगे। दाबू प्रिंटिंग का कॉमनली यूज किया जाता है बाघ में भी और यहाँ पर भी, बता चुके हैं, क्योंकि ये उससे मिलती जुलती है। बाघ हो चाहे भैरवगढ़ हो चाहे ये हो, ये लगभग लगभग कई स्टेजेस में एक दूसरे से मिलती जुलती है। हालांकि इसको अलग करने वाले कई पॉइंट हैं, लेकिन कई प्रक्रियाएं इनकी आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। बहुत ही सिंपल वे में कहा जाए, एक ही कपड़े को, एक ही मूल कपड़े में बनाए गए प्रिंट को इस नदी में धुल दोगे ना 10 बार, तो कलर अलग आएगा। इस नदी में धुलोगे, यानी इस वाले प्रिंट में धुलोगे तो कलर अलग आएगा। इस वाली नदी में धुलोगे तो अलग आएगा। ठीक है, उसके कारण वो उस जगह के नाम से फेमस हो जाता है। भौगोलिक संकेतक भी यही वजह है कि हम बार बार इस चीज की चर्चा करते हैं। बोल साहब यहाँ के लोगों को उसके माध्यम से संरक्षण मिलना चाहिए था। ठीक है, क्या क्या बनाया जाने वाला है परंपरागत रूप से नंद्र प्रतियां, पौधे हो गए, फूल हो गए, इनसे प्राप्त होने वाली मिर्ची वगैरह है, चंपाकली, अम्बा, जलम बूटा, ये उसके क्या है, रूपांकन, उसके प्रिंट के नाम है। इनको उठा करके क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, कहेगा आपसे साहब जी की चंपाकली, चंपाकली, बोले मिर्च का डिजाइन, मिर्चा डिजाइन करके, बोले अम्बा प्रिंट, बोले जलम बूटा, ये क्या है, बोले साहब जी इसके रूपांकन है। बोले किसके हैं, नंदना प्रिंट के करके कहलाते हैं। और भी इसके बाद में क्या आ जाता है, बोले साहब ढोला मारू, हालांकि सबसे बाद में उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, शामिल किया गया करके कहलाता है। तो अपन को बन जाना चाहिए, है ना। एक बार भी अपन ने, 1 से 2 बार भी बहुत अच्छे से देखा है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप निश्चित रूप से इसको बना लेंगे। नंदना प्रिंट की अगली विशेषता में आपको ध्यान रखना है, ना से नंदना है, ना से नीला है। नीले रंग को एक विशेष दर्जा प्राप्त होता है, भील जनजाति में ही प्राप्त है, सच बात तो ये है साथी। परंतु यहाँ पर भी उसको एक बहुत विशेष दर्जा प्राप्त है, नंदना प्रिंट के संदर्भ में देखा जाए, उसको शुभ माना जाता है। ऐसा नहीं केवल नीले रंग से ही किया जाता, आपको जो अभी बिगनिंग में चित्र भी मैंने दिखाया था, वो ब्लू ही था, आप गौर करें। तो सबसे फेमस उसकी वैरायटी है, उसका वेरिएंट करके कहलाता है। कलर क्या है, बोले सर डार्क ब्लू, उसमें भी कौन सा, बोले नील वाला नीला है ये खास विशेषता करके कहलाती है। रीजन क्या है, इसको शुभ माना जाता है। कौन से वाले प्रिंट में, बोले नंदना प्रिंट में माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें बस किया जाता है, इसके अलावा और भी रंगों का उपयोग किया जाता है, विशेषकर दो और, नीले रंग का बैकग्राउंड होगा, या तो हरे रंग का बैकग्राउंड होगा, या तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होगा। इन 3 रंगों को विशेष दर्जा दिया जाता है। उस पर प्रिंट किए जाने वाले उस बैकग्राउंड पर बाकी रंगों को उकेरा जाएगा, तो ये उसका स्वरूप होता है। नीला रंग सबसे ज्यादा फेमस है। नील, भारतीय नील वैसे ही पुराना है साहब जी, इंडिगो इसको अपन बोल रहे हैं, पूरा पूरे ये क्षेत्र करके कहलाता है। नील की खेती भी होती रही, और वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, जब तक रासायनिक रंगों की खोज नहीं हुई थी, पूरी दुनिया नील का ही उपयोग कर रही थी, भारतीय डाइंग प्रोसेसिंग का ही यूज कर रही थी साहब जी। ठीक है, एक धार्मिक संदर्भ बताया, बोले नील का घोल पीने वाली गाय करके दिया हुआ है, उसको पढ़िएगा साहब जी। ठीक है, तो बोले साहब जो नीले रंग का कपड़ा पहनते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी ये चीजें नहीं होती, वो है ना, अच्छा माना जाता, तो ये स्वरूप देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नील का उत्पादन तथा उसकी खेती। जब भारत में 16th सेंचुरी में अंग्रेज आए,
तो भारत से बहुत सारी वस्तुओं को खरीद के लेकर के जाते थे, सूती वस्त्र, कपड़े इत्यादि वगैरह अपन बात करें। उनमें से एक चीज़ और भी होती थी जो कि उससे रिलेवेंट थी, उसको कहा जाता था नील, ठीक? इंडिगो जिसको अपन बोल रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएगा, खासकर मुगल काल की बात हो रही है, किसकी? मुगल काल एंड लेटर मुगल एरा के बारे में बात हो रही है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा आप उसको एडवांस में जान लीजिए। क्वेश्चन ये होने वाला है कि भारत में नील के खेती तथा उसके उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध क्षेत्रों के नाम बताइए। विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, कहाँ पर स्थित हैं और वो? ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। एडवांस में आप लिख लो इस चीज को, नोट्स वोट्स में नहीं दिया है, और जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ नोट्स में नहीं दिया, एडवांस में जान लो आप। कोई कल को क्लास में पढ़ने वाला हो, चाहे क्लास ज्वाइन ना भी की हो, कोई कल को इस बात को मत उठाना, बोले सर आपने जो पढ़ाया वो तो नोट्स में उतना नहीं दिया है। ऐसा ही होता है ऑलवेज, मैक्सिमम टाइम होता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि बोले सर आपने जो जो पढ़ाया वो सब कुछ नहीं दिया है नोट्स में। दिया भी नहीं जा सकता है, इस बात को समझिए। जो क्लास में कंटेंट है वो अलग ही चीजें हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, जो जो उससे रिलेवेंट लग रहा है वो सब कुछ बताया जा रहा है, सब कुछ प्रिंट दे पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए मैंने क्या कहा, नोट डाउन करते चलिए क्लास की सारी महत्वपूर्ण बातों को। तो क्वेश्चन क्या है अपना, जैसे ही नील की खेती और उसके प्रतिशत नहीं दिया है आपको इसमें, यहाँ पर पूरे में कहीं पर भी नहीं आएगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है? नील की खेती, उसका उत्पादन पूछेगा, क्षेत्रों के नाम पूछेगा। दो नाम बिल्कुल नहीं भूलोगे, एक का नाम है बयाना, दूसरे का नाम है सरखेज। ये एरियो के नाम है। ये दोनों क्षेत्र जाने जाते हैं किसके लिए? इंडिगो के प्रोडक्शन के लिए। पूरे मुगल एरा में आप पढ़ोगे, पूरे पूरे लिटिल मुगल एरा में आप इसको पढ़ने वाले हो। बयाना तथा सरखेज सबसे फेमस क्षेत्र हुआ करता था। कहां पर है ये? ठीक, क्वेश्चन इसमें ये भी आएगा, बोले सरखेज इनमें से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? क्या बताओगे? बोले साहब जी नील। क्वेश्चन एक और ये भी आएगा, सरखेज वर्तमान भारत के इनमें से किस राज्य में स्थित है? सेम बात बयाना पर बन जाएगी क्वेश्चन। क्लियर है? नोट डाउन कर लें, सरखेज वर्तमान के गुजरात में स्थित है। मोदी जी का राज्य गुजरात। जबकि बयाना, बयाना एक रीजन का नाम है, ठीक? काफी हद तक ये राजस्थान में आता है, एक छोटा हिस्सा उसका उत्तर प्रदेश में भी आता है, मध्य प्रदेश की बाउंड्री से लगा है। तो वह क्षेत्र, जब आप मैप देखोगे, राजस्थान, यूपी और एमपी का वो जो बाउंड्री लाइन वाला एरिया ना, वहां पर काफी बड़े रीजन को उसमें कहा जाता था। पॉइंट नंबर वन, ठीक। अब इसके बाद में निकलेगा कि साहब जी मध्य प्रदेश में भी होता था क्या प्रोडक्शन? बोले यस होता था, पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं काफी। फिर भी एक एक क्लू आपको दे देते, खासकर मध्य प्रदेश का भी उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र यहाँ होता था, बुरहानपुर वाला क्षेत्र वहां होता था, सिरोंज वाला क्षेत्र, ध्यान रखना, ये नील के प्रोडक्शन के लिए जाने जाने वाले लोकल एरिया कहलाते हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। गलती इसमें बिल्कुल भी मत करिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो आपने डिजाइन के नाम अभी आपने पढ़े, वहां पर देखें, एक दिया हुआ आपको चंपा कली। चंपा कली को क्या भी बोले? बोले सर ये फ्रैगी पानी करके भी बोला जा रहा है इस चीज को। चंपा के फूल है इसलिए अपन उसको चंपा कली करके कह दिया साहब जी, ठीक है? तना वना बनाया जाता, पेड़ बनाया जाता, झुका हुआ रहता है। जो फाइनल नोट्स बनेंगे उसमें प्रयास करेंगे कि पूरी उसकी इमेजेस वगैरह एक साथ सेट कर दे, क्योंकि अभी वैसे ही बहुत जल्दबाजी है साहब, बच्चों का भी बहुत दबाव है, आप लोग बार बार बोल रहे सर नोट्स नोट्स नोट्स। तो टॉप मोस्ट बेस्ट एकदम से इतने कम टाइम पर दे पाना थोड़ी सा होती चुनौती कहीं ना कहीं। जितना भी हो पा रहा हो उतना प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये कोई अंतिम नोट्स नहीं है, नोट्स में अपने अपडेशन आते रहेंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो चंपाकली, नाम ध्यान रखना क्या है? चंपा के फूल से प्रेरित करके कहलाती, बीज जनजाति महिला इत्यादि वगैरह। फूल भी होंगे उसके, पत्तियां वगैरह होने वाली था, ठीक है? काय के लिए जाना जाता है? बोले साहब जी उर्वरता का प्रतीक है, देवी के रूप में माना जाता है इस चीज को, अध्यात्म से धर्म से जोड़ा जाता है साहब जी। किन संदर्भ में? बोले महिलाओं, परिवार, वृद्धि इत्यादि वगैरह विभिन्न एस्पेक्ट पर इसको देखा जाता है। तो चंपा कली किस प्रिंट का डिजाइन है? चार ऑप्शन, क्या लगाओगे? नंदना प्रिंट बन जाएगा। क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए हैं, सामने देख पा रहे होंगे। नंदना ब्लॉक छपाई नाम की रंगीन कला जो कपड़े पर रंगांकन की संरेखित व्यवस्था का उपयोग करती है, कौन से गांव में प्रचलित है साहब जी? तारापुर गांव में। बोले कहां पर पड़ता है?
बोले मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आया है किस एग्जाम में? एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है साहब, बना लोगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मिर्ची देख लो। इसका डिजाइन बनने वाला है, किसका? मिर्ची का था। मिर्च को बना देंगे अपन वहां पर, दर्शाएंगे, उससे प्रेरित माना जाता है। थोड़ी सा झुकाव उका देंगे साहब जी विभिन्न प्रकार की रेखाओं के माध्यम से। तना, यानी कि पौधे में लगी हुई मिर्च वाला जो प्रिंट है उठा करके बना दिया जाता है उसमें। ठीक। तना अधिकतर गेरुए रंग से दर्शाया जाता है, जबकि मिर्च को किसमें? बोले या तो लाल या तो सफेद रंग से दर्शाया जाता है। ऐसे ही विशेषताएं देकर के यदि क्वेश्चन पूछा तो टफ हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। प्रिपेयर रहिएगा। मेरे ख्याल से ज्यादा ज्यादा यही पूछे, बोले मिर्च डिजाइन किसके लिए, किस प्रिंट के लिए जाना जाता है? क्या बता दोगे? बोले साहब जी नंदना। जालिम बूटा पर भी आ जाओ जल्दी से। ठीक। फल का नाम है, पेड़ का नाम है साहब जी। ठीक। उसका प्रिंट दिया जाता है, उसका सीधा तना होता है। अभी तक दोनों जो आपने पढ़े हैं बोले साहब ये झुका हुआ है, जिस साइड को फल लगा हुआ साइड को हल्का सा झुका हुआ, ये बिल्कुल वही है। बोले कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं? बोले रोमन फॉन्ट है। रोमन भी कौन सा? बोलो इटैलिक वाला। बोले साहब ये झुका हुआ आ रहा है। डिजाइन थोड़ी सी चेंज आ जाने वाली, बाकी चीजें जो प्राकृतिक वनस्पतियां उससे प्रेरित मानी जा रही हैं साहब जी। उसको क्या कह दिया जा रहा है? बोले साहब जी जालम बूटा करके कहा जा रहा है। इसमें पत्ते को रेड कलर में, सफेद रंग में दर्शाया जा रहा है, जबकि तना बार बार गेरुए कलर में आने वाला है आपका। अम्बा देख लो। अम्बा क्या? बोले मैंगो की प्रजाति का नाम है। सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वालों में से कहलाता है। अम्बा क्या है? आम की एक प्रजाति वहां की कहलाती है साथी। आम लगा हुआ है, डाली पे लगा हुआ है, भरा हुआ है वो आम, ढेर सारे लगे हुए हैं, गुच्छे में लगे हुए हैं। वो डाली झुकी हुई टाइप की है, बोथ साइड है। सेम प्रिंट उठाकर किस पे छाप दिया जाएगा? कपड़े पर। कैसे? डाई बनाया जाएगा उस चीज का, ब्लॉक बनाया जाएगा, कलर किया जाएगा, अलग अलग टुकड़ों में या अलग अलग स्टेप में उसको कलरिंग की जाएगी। पहली बार में साहब जी पता चला तने को कर दिया, अगले स्टेप में पत्तियों को कर दिया, उसका कलर अलग रखा, उसके बाद में बोले आम का कलर अलग रख दिया साहब। तो ये उसको दर्शाता है। ठीक है। इसको खासकर किस रंग पर आम को? बोले साहब जी नीले रंग पर दर्शाया जाता है। तो कौन सी प्रिंट हो गया? बोले मैंगो प्रिंट बोल लीजिए या अम्बा प्रिंट करके बोल लीजिए साहब जी। महिलाएं विशेषकर पहन रही, आप देखो गर्भावस्था के दौरान में पहना जाता है, विवाह के दौरान में पहना जाता है। इस पर क्वेश्चन बन सकने योग्य है, मे बी पॉसिबल, कि विवाह और गर्भावस्था जैसी दौर में किस जनजाति की महिलाओं द्वारा? बोले भील जनजाति की महिलाओं द्वारा। इनमें से किस प्रिंट को पहना जाता है? दैट इज अंबा। बात क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। कौन से त्योहारों पर इसके वस्त्र पहनने की परंपरा है? दिया होगा आपको, रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, तीज त्योहार इत्यादि वगैरह हो, उनमें पहना जाता है साहब। ठीक है। खासकर भाई द्वारा बहन को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। क्लियर पॉइंट है। कौन सा? अंबा। ढोला मारू पर आ जाओ। किससे लिया गया है? बोले साहब जी राजस्थान। राजस्थान के ढोल डांस करते हुए दर्शाते हैं। मारू कौन है? बोले राजकुमारी कहलाती है। उनकी कथा वथा पर आधारित है। कैसे कर रहे हैं? बोले साहब जी, बोले श्रृंगार प्रधान और डांस वांस हो रहा है, उनको दर्शाया गया है साहब जी। अन्य और भी कलाओं के रूप में दर्शाया जाता है। राजस्थान से प्रेरित है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस साइड का एरिया लगा हुआ नीमच, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान में कौन सा प्लेस बताया? कोटा वाला बताया। तो ध्यान रखना, आपको कोटा के जितने भी पॉइंट बताए हैं सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन आ जाएगा। ठीक, बट बताएंगे, और भी चीज बताएंगे। तो वहां से लिया गया प्रिंट है। बेसिकली ध्यान रखना, नंदना प्रिंट में इसका उपयोग किया जाता है। वर्तमान में प्रक्रिया संकट के दौर से गुजर रही है। लोग पूरी बहुत कम लोग उसको यूज कर रहे हैं। महंगा भी है, लागत भी बढ़ गई है कहीं ना कहीं, और रोजगार के साथ में उतना ये जुड़ नहीं पाया। लगातार कंपटीशन, सस्ता वाली जो अवधारणा है वो। ठीक। तो ये चीजें हैं, इसको जीवित रखने के लिए जो कलाकार हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। नीति नियम कानून, जीआई टैग वगैरह इत्यादि माध्यम से संरक्षण देने की जरूरत है, योजनाएं चलाने की जरूरत की जा रही है साहब। मध्य प्रदेश शासन भी कर रहा है, भारत सरकार तो कर ही रही है। ठीक। इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लीजिए जो कि करंट अफेयर से संबंधित है आपके, कि नंदना प्रिंट कहां कहां पर करंट अफेयर में चर्चा में रहा है। राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार सबसे बड़ा कौन सा होता है? शिल्प क्षेत्र में शिल्प गुरु करके होता है। 2022 में मध्य प्रदेश के जो आपको दिए हैं, नीमच जिले के स्वर्गीय प्रदीप झारिया जी, पवन कुमार झारिया जी को तारापुर की इस कला के लिए दिया गया है साहब जी। 17 का दिया है साहब, दिया 22 में है।
किस वर्ष का? 2017 का दिया है। दिया कब गया इन हैंड? बोले 2022 में सम्मानित किया गया, पूरा समारोह होने वाला है। कहाँ पर? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पर हुआ? बोले विज्ञान भवन। कौन सा प्रिंट? बोले नंदना प्रिंट। आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है हस्तशिल्प इत्यादि से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व, वो बाद की यूनिट में दिया है। पहले से प्रिपेयर रहिए आप इस चीज के लिए। क्लियर है? तो प्रदीप झारिया जी, स्वर्गीय प्रदीप झारिया जी का नाम ध्यान रखिएगा, पवन कुमार जी का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो शिल्प गुरु पुरस्कार है आपका, राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? क्या बताएंगे? 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है साहब जी, प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र इत्यादि। डाक टिकट पर भी बात कर लीजिए। एक और दूसरा करंट में चर्चा में रहा 2023 में। कब? 2023 में। देख पा रहे हो क्या? जालम बूटा करके लिखा हुआ है, ये देखो, ये ढोला मारू लिखा है, अंबा लिखा हुआ है, दिख रहा है? चलिए, 2023 में इसके लिए डाक टिकट जारी किया है। कहां पर? इंदौर। ये मिर्ची लिखा हुआ है, जो अभी आप पढ़ के आए। चंपा लिखा है वो, है ना? चलो, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसको जूम करके देख लेना। ठीक है, मिल जाएगा, और ज्यादा है तो मैं भेज दूंगा। तो थोड़ी बहुत अपने तरफ से ही प्रयास कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो डाक टिकट कहाँ? बोले इंदौर परिमंडल में जारी किया गया। कब जारी किया गया? बोले 2023 में जारी किया गया। थोड़ी सा प्रिपेयर रहिएगा। नंदना प्रिंट फ्रॉम नीमच। G20 सम्मेलन बहुत ही चर्चा में रहा है साहब। G20 सम्मेलन, पवन झारिया जी को आमंत्रित किया गया था वहां पर साहब, और इस कला को उन्होंने वहां प्रस्तुत किया है। खुद प्रधानमंत्री महोदय जी वहां पर उपस्थित थे साहब जी, और वो भी काफी इससे प्रसन्न हुए, मुरीद हो गए साहब जी, बोले कितना सुंदर है। और वैसे भी वो हमारे यहाँ की जो पारंपरिक कला है उनके लिए काफी प्रयासरत है, कोशिश करते रहते हैं उसको एक अच्छे पटल पर लाने का यथासंभव प्रयास करते, इस मामले में कोई दो मत नहीं है। G20 में भी सम्मेलन में ये चर्चा में रहा, इसके पहले भी आपने पढ़ा हुआ है साहब जी। ठीक है, तो पवन कुमार जी दोबारा चर्चा में आ गए हैं, इनको ध्यान रखना। सम्मानित किए गए हैं अभी, आपने देखा, इसको देख लीजिए, एक नजर मार लीजिए। और भी कलाकारों के नाम जी, मोहम्मद नासिर जी हैं, मुबारक खत्री जी हैं, सभी को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार से। कौन कौन किससे संबंधित है, ये थोड़ी सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बना लोगे? जो भी कंटेंट काम का मिल जाए पढ़ लो, प्रिपेयर रहिए साहब जी, और इन शॉर्ट में उसको वहीं पर मेमोराइज कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। तो ये था आपका कौन सा प्रिंट? दैट इज नंदना प्रिंट। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के कुछ और प्रिंट हैं, एक नजर उन पर भी आप मार ही लीजिए, जो कि काफी फेमस कहलाते हैं। इंदौर का ब्लॉक प्रिंट, सीहोर जिले का कौन सा? बोले साहब जी आस्था वाला, आस्था सीहोर वाला, यहाँ का प्रिंट। खरगोन का खैरला प्रिंट, ये काफी फेमस हैंड ब्लॉक प्रिंट कहलाते हैं, या फेमस नाम करके कहलाते हैं। इंदौर का भी है एक, राष्ट्र वाला भी फेमस कहलाता है, खरगोन वाला भी कहलाता है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था आपका बिल्कुल पूरा का पूरा नंदना प्रिंट के बारे में जो आपने देख लिया। ये फाइल ऐप पर अपलोड हो गई है, वहां से पढ़ लीजिएगा, चीजों को देख लीजिएगा। डाउनलोड नहीं होगी, है ना? ऐप से डाउनलोड नहीं होगी, वो हमने लॉक करके रखा हुआ है, डाउनलोड नहीं करने दे रहे हैं। चलो, अब अपन इसको एक नजर मार लेते हैं इन शॉर्ट में, और इसके और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, कैसे क्या ध्यान रखने हैं, उसको बता देते हैं। इतने को लेकर, पूरे पूरे इस टॉपिक को लेकर कोई डाउट तो नहीं है किसी को? टॉपिक समझ में आया? बना लोगे? तो बिल्कुल उनको संक्षेप में, ना से नंदना, ना से नीमच, ये नहीं भूलना। उसमें से भी गांव, बोले उमेदपुर एंड तारापुर करके। क्लियर है? कौन सी जनजाति? बोले भील तथा उनकी उप जनजातियां, विशेष करके इनके संदर्भ, बोले महिलाओं के संदर्भ में। कौन सा समुदाय? बोले साहब जी चिप्पा समुदाय इसका सबसे फेमस कहलाता है, अपन ने देखा। ठीक है, कितने स्टेज में होता है प्रिंटिंग पूरा पूरा? बोले 18 स्टेज करके। किस नाम से और भी? बोले कीचड़ रोधी नाम से, बिल्कुल नहीं भूलना। लंबा काम है,
मेहनत का काम है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न आपने देखा। बेसिक तक रूप से कहाँ से माने जाते हैं, कहाँ से आए हुए, बोले सर जी उमेदपुरा, गंभीरी नदी इत्यादि वगैरह, ठीक है। समुदाय को नाम अपन ने क्या दिया, बोले नीले रंग जो बैकग्राउंड बना रहे हैं उनको नीलगर कह दिया, जबकि उसको जो प्रिंट कर रहे हैं बोले चिपका दिया उन्होंने प्रिंट करके, अपन ने क्या कह दिया, बोले चिप्पा, तो चिप्पा एंड नीलगर करके देखा अपन ने। मुद्रक अंग्रेजी के रूप में अपन, कौन सी प्रिंटिंग, बोले सर जी दाऊ प्रिंटिंग तकनीक, वहीं से मानी जाती है ओरिजिनल से। वहीं से निकला हुआ वर्ड क्या हुआ, एक और बोले साहब जी, बाग वाला, बाग प्रिंटर, ठीक, उसके द्वारा भी मांग की जा रही है। और एक और पॉइंट आपको क्या बताया, बोले साहब जी दत्ता ब्लॉक, ठीक है, मिट्टी रोधी। प्रक्रिया अपन ने देखी कैसे क्या है, चरण अपन ने देख लिए, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके जो रूपांकन है या जो इसके डिजाइन्स हैं उनको ध्यान रख लेना, पता है आपको, चंपाकली, अंबा इत्यादि वगैरह, ठीक है। बैकग्राउंड कौन से रंग का होने वाला है, बोले काले का, हरे का, नीले का, लेकिन सबसे फेमस वाला कौन सा है, बोले सर जी ब्लू करके कहलाता है, ठीक है। नीले को धर्म से इत्यादि से जोड़ा जाता है, भाइयों के द्वारा बहनों को खास त्योहारों पर, है ना। उर्वरता का प्रतीक इसलिए आपसे कहा था। डिजाइन में देखा अपन ने, चंपाकली, बोले था अभी चंपा के फूल, फूल पेड़ पत्ती तना इत्यादि वगैरह बना दिया अपन ने, क्लियर है। किससे, अविवाहित महिलाओं के द्वारा, कौन सा, चंपा। जबकि विवाहित वाला कौन सा है, बोले साहब जी विवाह प्लस विवाह के पश्चात में, बोले गर्भावस्था इत्यादि, वो अंबा है। चंपा बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज एंड आफ्टर, बोले वो दैट इज अंबा। भाई के द्वारा, बोले मामाई पक्ष से आ रहा है, या जो साले साहब कहलाते हैं ना साड़ू, वही पक्ष से आ रहा वाली बात कहलाई, ठीक है। मिर्च वाली बात, बोले इसका डिजाइन बना दिया, रेड कलर की मिर्च, पत्तियां इत्यादि वगैरह, व्हाइट कलर की भी कहीं कहीं पर यूज की जाती है, डिपेंड करता है बैकग्राउंड कलर क्या लिया मैंने। जाला बूटा फल का नाम है, उसका डिजाइन बना दिया, ठीक है। तना मैग्नम टाइम किस रंग का है, बोले गेरू रंग का है। अम्बा क्या है, बोले मैंगो प्रिंट करके, आम की प्रजाति करके कहलाती है। पेड़, शाखा उसकी ब्रांच, ठीक, पत्तियां, फलदार, रूप उसके दर्शाया जाता था, फेमस है इस दौर में। नेक्स्ट, त्योहार कौन से, बोले सभी त्योहार होते हैं। अभी मोटे तौर पर राखी में गिफ्ट देने की परंपरा है, ज्यादा दे रहे, दिवाली में दे रहे हैं अपन ज्यादा था, उस समय दे रहे, होली में क्यों नहीं, वो लोग कलर कर देंगे जब भी, बर्बाद कर देंगे, तो होली में नहीं, ठीक है। राखी, दिवाली, तीज इत्यादि वगैरह तो महिलाओं से जुड़े हुए विशेष त्योहार है ना, और सभी संप्रदायों से हैं, बट ये वाले त्योहार। ढोला मारू, बोले साहब जी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान से दिया गया करके कहलाएगा, बोले कथा वथा है, और उनको नृत्यांकन करते, डांस वांस करते हुए दिखाया जाता है। लुप्त तो हो रही है, वजह सारी चीजों की लगभग लगभग एक सी ही है, ठीक। नेक्स्ट, पुरस्कार वगैरह, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, दो नाम, स्वर्गीय प्रदीप झारिया जी एंड पवन कुमार जी, 2017 का दिया, सर्वोच्च है। कितना रुपए की राशि, 1 लाख रुपए की राशि, बिल्कुल नहीं भूलना। प्रमाण पत्र इत्यादि वगैरह दिए जाते हैं। नेक्स्ट, टिकट, बोले साहब जी कहाँ पर, बोले इंदौर, वहां पर 2023 में वहां चर्चा में आ गया। G20 में भी कौन गए थे, बोले साहब जी पवन कुमार जी, अपन ने देखा हुआ है, तो उनको आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट आपने क्या देखा, और भी कई प्रिंटिंग पद्धतियां, तो खरगोन में कौन सी है, बोले साहब जी खैरला वाली है। सीहोर में, बोले साहब जी आस्था, और सीहोर इसी नाम से वो जानी जाती है प्रिंटिंग, तो ये भी क्या है, ब्लॉक है। इंदौर का भी क्या है, बोले ब्लॉक प्रिंट फेमस है। सिलेबस में मेंशन नहीं है, मोटे तौर पर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा कहाँ पर है, खैरोला कहाँ का है, बोले साहब जी खरगोन का करके कहलाता है। ये देखा अपन ने। करंट अफेयर्स में अपन ने कुछ नाम देख लिए जो चर्चा में है, सभी प्रिंटों से संबंधित जो जो अवॉर्डेड है, तो करंट के कारण अपन इसको पढ़ रहे हैं, ना कि केवल नंदना प्रिंट के कारण इसको पढ़ा आपने। मामला क्रिस्टल क्लियर है, बना लोगे, तो ये कितनी देर में अपन ने इसको पूरा का पूरा मेमोराइज कर लिया, उसके खास पॉइंट्स को देख लिया, 5 मिनट में। ये आपका तरीका होना चाहिए पढ़ने का, जो कि हेल्पफुल होने वाला है। अब कोई प्रश्न हो, पूछना हो, तो अब आप पूछ लीजिए साहब। तो इससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें हो चुकी हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर अपन ने काफी चर्चा करी, बेसिक पॉइंटों पर चर्चा कर चुके हैं अपन। फटाफट कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। बताएं बयाना कौन से राज्य में स्थित है, या बयाना लगभग कहाँ स्थित है, ठीक। आपसे पूछा जाए सरखेज कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, बोले साहब जी ढोला मारू किस राज्य से, मध्य प्रदेश में, बोले सर राजस्थान में। कौन से वाला प्रिंट विवाह के दौरान तथा गर्भावस्था के दौरान में महिलाएं पहनती हैं, अंबा प्रिंट, जो कि किसका प्रकार है, नंदनका की बाग का, बोले नंदना प्रिंट का।
जबकि कुंवारी महिलाएं, कुंवारी लड़कियां कौन सा वाला प्रिंट पहनती है नंदना का? चंपा। अरे चंपा को लेके कितने गाने नहीं है, तो ध्यान रख लेना उससे, बोले हाँ सोनी चंपा। चलो, तो इसका मतलब है कि बना लोगे, कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, कल मिलेंगे सेम टाइम पर। थैंक यू, जय हिंद।